तूफान बुरेवी मन्नार की खाड़ी में मौजूद पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ा तूफान। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान। तमिलनाडु पुडुचेरी के अधिकतर हिस्सों में बरसेंगे बादल। और आज दक्षिणी केरल तट पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मौसम खबर में हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान बुरेवी मन्नार की खाड़ी में स्थित पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान। आज दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं होगी तेज बारिश। आज और कल तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पर मूसलाधार वर्षा संभव। तमिलनाडु पुडुचेरी में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में आज कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। 2 दिन उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में पानी नहीं बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन तेलंगाना में वर्षा नहीं होगी। तमिलनाडु पुडुचेरी में 2 दिन अधिकतर इलाकों में वर्षा होगी। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। उत्तरी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादा जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं बीते 24 घंटों में क्या रहा बारिश का हाल। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं और रायलसीमा में कुछ जगह वर्षा हुई। तमिलनाडु पुडुचेरी में अधिकतर जगह बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। केरल के कुछ इलाकों में बादल बरसे। अंडमान निकोबार में कुछ हिस्सों में पानी बरसा। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ में रहा। सौराष्ट्र कच्छ में महुआ में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। आप देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान इस वक्त अपनी फसलों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर बुआई से लेकर कटाई तक सभी स्तर पर हमारे किसान ध्यान देते हैं तभी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खासतौर पर विशेषज्ञों की सलाह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के किसान गेहूं की बुआई करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर यहां के किसान गेहूं में सिंचाई भी करते रहें। गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल भी करें। अभी के समय किसान कपास में सिंचाई कर ले। यहीं पर चने और काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। इस समय अरहर में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर में कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा गन्ने में पानी की निकासी का प्रबंध करें। अभी लाल मिर्च और बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही अमरूद में सिंचाई कर ले। किसान मटर, आलू और लहसुन में सिंचाई करें। मटर, आलू और लहसुन में जरूरी उर्वरक भी डालें। बात की जाए गोभी और प्याज की, तो गोभी और प्याज की रुपाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरसों में निराई करते रहे। छत्तीसगढ़ में सरसों की बुआई कर ले। वहीं बैंगन और टमाटर की बुआई कर सकते हैं। किसान केले की रुपाई करें। यहीं पर समय समय पर फसलों में सिंचाई करना उचित होगा। इसके अलावा खरीफ फसलों की कटाई कर ले। अभी लहसुन और मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं कपास और कुसुम की बुआई भी करें। छत्तीसगढ़ में आलू की बुआई कर सकते हैं। साथ ही मूंग और मसूर भी बोए। किसान गाजर की बुआई करते रहे। गाजर में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है। यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। दूसरी ओर सरसों में जरूरी उर्वरक डाल ले। किसान भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करे। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। और आज हम विशेष तौर से बात करेंगे शिमला मिर्च के बारे में। जी हाँ, अगर आप शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो इसकी रुपाई का ये उपयुक्त समय है। तो आइए देखते हैं शिमला मिर्च पर हमारी ये रिपोर्ट। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। आंध्र प्रदेश में अरहर और उड़द में जल निकासी का प्रबंध करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर और भिंडी की देखभाल कर लें। आंध्र प्रदेश में गन्ने और केले की भी देखरेख करें। सब्जियों की तैयार फसलों की तुड़ाई कर सकते हैं। मक्के की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में कपास की चुनाई करते रहें। अभी केले में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। तेलंगाना में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। तेलंगाना में धान में सिंचाई भी करते रहें। अरहर में जल निकासी का प्रबंध करें। तेलंगाना में कपास के खेत की देखभाल कर लें। तेलंगाना में कपास की चुनाई करें। इस समय हल्दी में कीटों के लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़क लें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। तेलंगाना में सब्जियों में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए देखते हैं मौसम की अहम झलकियां खास खबर में। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज दक्षिणी तमिलनाडु तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी केरल तट पर आज 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। आज कोमरिन इलाके में 2 दिन दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में तेज हवाओं की संभावना। मालदीव में कल तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन घना कोहरा संभव। और अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।